22 अप्रैल मंगलवार का वो दिन जब कुछ टूरिस्ट अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे, लेकिन उनका सामना हुआ आतंक के उस घिनौने चेहरे से जिन्होंने उनकी सारी खुशियों को ही छीन लिया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे और बेकसूर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया, जिससे न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। खबर सुनते ही हर किसी का दिल पसीज गया, क्योंकि पर्यटकों में कुछ नवविवाहित जोड़े थे तो कुछ अपने परिवार के अकेले सहारे। इस हमले में अब तक करीब 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब बेकसूर लोग आतंकवाद का शिकार हुए हों। इससे पहले भी 26/11 मुंबई आतंकी हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे। बेकसूर लोग मारे जाते हैं और पीछे छूट जाता है उनका रोता बिलखता परिवार। जिन परिवारों के परिजनों को मारा गया है उनके लिए गम जिंदगी भर रहेगा। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर ज्यादातर पुरुषों को निशाना बनाया है। कई लोगों की पत्नी और बच्चों के सामने उन्हें बेरहमी से मारा गया है। हो सकता है कि इस दर्दनाक हादसे में कई परिवारों ने अपने इकलौते कमाने वाले को खोया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। हालांकि सरकार इन मरने वालों को कुछ मुआवजा तो जरूर देगी, लेकिन क्या ये मुआवजा इन परिवारों के लिए काफी होगा? क्या उनका परिवार इस मुआवजे से अपना गुजर बसर कर पाएगा? क्या पीछे छूटी महिला इस मुआवजे से अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले कर पाएगी? ऐसे में कहा जा सकता है कि महज कुछ लाख का सरकारी मुआवजा उनके लिए नाकाफी साबित हो। लेकिन क्या हमारे देश में आतंकी हमलों का शिकार हुए लोगों के लिए जीवन बीमा के कुछ खास नियम कायदे हैं? क्या आतंकी हमले में मारे गए लोगों को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या नहीं? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। कुछ सालों पहले तक की बात करें तो आतंकी हमले में मारे गए लोगों को सरकार के मुआवजे के अलावा इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाता था। भारत लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहा है और इसमें काफी बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में इस बात पर हमेशा से मांग उठती रही है कि आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को भी इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिलना चाहिए। यही कारण है कि इसी को लेकर पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, ताकि लोगों को उनके परिजनों के बाद इंश्योरेंस की राशि मिल सके और उनका गुजर बसर ठीक से हो सके। इसी कड़ी में अब ज्यादातर जीवन बीमा पॉलिसियों में आतंकवाद से हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। यानी आतंकवाद के हमले से हुई मौत पर भी परिवार के परिजनों को उसकी मौत पर इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है। लेकिन इसे लेकर भी बीमा कंपनियों की कुछ शर्तें हैं। बीमा रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनियों को आतंकवाद से होने वाली मौतों को भी कवर करना होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मौत आतंकवादियों की गोली से होती है तो ये सामान्य रूप से बीमा के दायरे में आएगा और उसके परिवार को इंश्योरेंस का क्लेम दिया जाएगा। वहीं अगर किसी आतंकवादी हमले में मरने वाले व्यक्ति के पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो उसके परिवार को भी आतंकी हमले में हुई व्यक्ति की मौत के बाद इंश्योरेंस का पूरा पैसा दिया जाएगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में सामान्य तौर पर हर तरह की मौत का कवर मिलता है। इसमें आतंकी हमला भी शामिल होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई एक्सक्लूजन क्लॉज ना हो। जैसे कई टर्म प्लान्स को देते समय युद्ध के दौरान मौत या आतंकवादी हमले के दौरान मौत को इस कवर से बाहर कर दिया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि किसी भी तरह का बीमा लेते समय पॉलिसी की शर्तों को हमेशा ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में क्लेम लेते समय किसी तरह की परेशानी ना आए। क्लेम करते समय सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है पुलिस रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट। ऐसे में यदि सरकारी रिकॉर्ड में आतंकी हमले से मौत की जानकारी दी गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लेना आसान हो जाता है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम करना भी आसान हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9। साथ ही आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी विजिट कर सकते हैं।